यहाँ स्टूडेंट थी। मेरा इंटर से पीजी मेरा यहीं हुआ है और पीएचडी भी मेरा यहीं पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुनीता सिंह हैं, उनके अंडर में हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, आपके मन की थकान भी दूर हो जाती है। और आज जो महाविद्यालय का जो स्वरूप दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और यहाँ की छात्राएं बहुत ज़्यादा आगे। हम लोग जो है उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को जान रहे हैं कि वो गलत रास्ते जा रही है तो उसका काउंसलिंग करते हैं। उससे यहाँ काउंसलिंग सेल है, उसमें भी उनको बुला के काउंसलिंग किया जाता है। नमस्कार, AR24 बिहार की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद आपके साथ। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति जो है पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेडी वुमेन्स कॉलेज का रीयूनियन फेस्ट 2026 मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पुराने जो छात्र हैं जो यहाँ से पढ़ करके निकली हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय का पढ़ाई कैसा था और अभी के पढ़ाई में कितना फ़र्क है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? उषा सिंह। आप कौन से बैच में थी यहाँ पे? मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ, टीचर हैं। मैं यहाँ की रिटायर्ड टीचर हूँ। ओके, तो मैम मेरा यही पूछना था कि कब थी आप यहाँ पे? मैं यहाँ 90 से थी लगातार। 2021 में मैं रिटायर की। उस समय से लेकर के अभी तक में क्या कुछ चेंजेस आए हैं कॉलेज में? काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। जब शुरू में हम लोग यहाँ आए थे उस समय न तो कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग थी और किराए की बिल्डिंग में कॉलेज संचालित हो रहा था दूसरी जगह। फिर वहाँ से यहाँ तक आने की एक लंबी कहानी थी। उस यात्रा को यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के छात्राओं ने तय किया और यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सुव्यवस्थित हुआ और आज जो महाविद्यालय का जो स्वरूप दिख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है और यहाँ की छात्राएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। और पढ़ाई तो शुरू से यहाँ अच्छी रही है और आज भी जो एक परंपरा रही है शिक्षण की, आज की शिक्षिकाओं ने भी उसको और मजबूती से अपनाया है और छात्राओं के विकास के लिए वे कृत संकल्पित हैं। ये मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। रीयूनियन हो रहा है, पुराने लोग फिर से मिल रहे हैं, कैसा महसूस? और छात्राएं जो आई हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ छात्राएं कहीं अच्छे जगहों पर स्थापित हो चुकी हैं और उनकी प्रसिद्धि देखकर, उनका विकास देखकर मन को बहुत संतोष हो रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस होता होगा जब जिस बच्चे को आपने पढ़ाया और वो एक लायक बन जाए, कैसा उस समय महसूस होता है? देखिए, शिक्षक होने के नाते हमारी कोशिश होती है कि हर बच्चे का समुचित विकास हो, लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन जो छात्राएं अपना करियर बना लेती हैं, समय को समझती हैं और बताए हुए शिक्षकों के मार्ग निर्देश पर चलती हैं तो वे जरूर कुछ न कुछ हासिल करती हैं। और आज जो छात्राएं मिली मुझसे अभी आकर, कोई पटना कॉलेज में हेड है, कोई किसी अदर सर्विसेज में हायर पोस्ट पर है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, मतलब मेहनत की इन लोगों के पीछे, आत्मसंतोष होता है। क्योंकि एक तरफ स्टूडेंट तो मेहनत करते हैं लेकिन साथ ही साथ शिक्षक की भी उतनी ही मेहनत होती है। हाँ, होती है, शिक्षक की मेहनत होती है, लेकिन शिक्षक की मेहनत हर विद्यार्थी पर कारगर नहीं हो पाती है। मेरी व्यवस्था ये है, मेरी तो इच्छा है कि हर छात्राएं मेरी एकदम उच्च पदों पर पहुंच जाएं, उनका विकास हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। लेकिन जो छात्राएं समय के महत्व को समझी हैं और जो बताए हुए निर्देश के अनुसार आगे बढ़ी हैं तो आज उन्होंने कुछ न कुछ जरूर हासिल किया है। यह देखकर अच्छा लग रहा है। देखिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा डॉक्टर कुमारी सीमा। आप भी यहाँ पे पहले टीचर थी? मैं अभी यहाँ टीचर हूँ लेकिन मैं यहाँ की एलुमनी भी हूँ। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री में 96-99 बैच में ग्रेजुएशन किया है। रीयूनियन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भी पुराने मित्र हैं, कुछ जूनियर्स हैं, सब मिलना जुलना होता है तो अच्छा ही लगता है। अच्छा लग रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानिए। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम शालिनी है। रीयूनियन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
हम लोगों को, और होते रहना चाहिए। ये सब तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और हम अपने टीचर्स से, अपने बैचमेट से भी मिल लेते हैं, आगे पीछे के बैच से भी। आप यहाँ पे पहले स्टूडेंट थी? मैं यहाँ पहले स्टूडेंट थी। मैं 97 से 2004 तक यहाँ पे रही लगातार, और अभी भी रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर रेखा मिश्रा के अंडर में PhD कर रही हूँ हिंदी से, तो एट प्रेजेंट मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, कॉलेज से जुड़ी हुई भी हूँ। पुराने दोस्तों से मिला जा रहा है आज। सब मतलब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सब मौजूद होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, आपके मन की थकान भी दूर हो जाती है, और एक अच्छा मौका होता है लोगों से मिलने का, नए नए विचारों से अवगत होने का, थोड़ा सा एंजॉय करने का भी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजबाला शाह है। मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पर कार्यरत हूँ, मनोविज्ञान विभाग में। कैसा लग रहा है मैम आज रीयूनियन है? ये बहुत ही सुंदर अवसर है। छात्राएं अपनी पुरानी यादों को, अपने शिक्षकों से, अपने पुराने मेमोरीज को रिलीव करती हैं, और जब हमारी पढ़ाई हुई छात्राएं वापस इस कैंपस में आती है तो उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि आज वो शिक्षा का सही उपयोग कर एक पद पर कार्यरत हैं, और वो अपनी खुशियों को हमारे साथ, अपने अनुभवों को हमारे साथ फिर से साझा करती हैं, तो हम लोग भी उनकी यादों में फिर से खो जाते हैं। एक फ्रेशनेस फील होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो टीचिंग जॉब ऐसा है कि हमेशा ही यंग बच्चों से हम लोग 2-4 होते हैं, तो हम लोगों का ये फ्रेशनेस कायम ही रहता, बट अपने जो एलुमनाई हैं उनको देख के कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि जिस शिद्दत से हमने उन्हें पढ़ाया, अगर वो मुकाम हासिल करती हैं, कहीं कार्यरत होती हैं, तो उन्हें देखकर, उस पद पर उसे कार्य करते हुए देखकर, उसकी सफलता को देखकर एक अलग तरह के गर्व महसूस होती है कि शायद हमने अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन किया और हमारी छात्राएं आज अच्छे मुकाम पर, सफलता के मुकाम पर खड़ी हैं। खुद में एक गर्व महसूस होता होगा। जी, बहुत बहुत खुशी होती। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक जो हैं पहले कार्यरत थे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो पहले पास आउट हो चुके हैं वो भी मौजूद हैं। आगे चल के अभी हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो यहाँ पे पहुँचे और उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रजनी कुमारी है। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं या फिर एज ए स्टूडेंट है। मेरा ISc, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहीं से है। मतलब पूरा, मतलब ISc से लेकर के PG तक के लिए? यस। कब आप पास आउट हुए हैं? 2015 में PG हुआ है कंप्लीट। उस समय से लेकर के अभी तक में कितने बदलाव आए हैं आपके कॉलेज में? बहुत चेंजेज हो गए हैं, डेवलपमेंट भी बहुत है, एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है। मैं ISc बैच की यहाँ से किया था, मेरे समय में पूरे बिहार में टॉप की थी, उसका नाम भी रजनी ही था। कैसा महसूस हो रहा है आज रीयूनियन है? बहुत अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही है। देखिए पुरानी यादें जो है वो ताजा हो रही है। बहुत पुराने जो छात्र हैं या फिर टीचर हैं सभी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम आप यहाँ पे स्टूडेंट थी या फिर टीचर? मैं यहाँ स्टूडेंट थी। मेरा इंटर से PG मेरा यही हुआ है, और PhD भी मेरा यहीं पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुमिता सिंह हैं, उनके अंडर में हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। मैं हर एक साल आती हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं हर एक साल यहाँ आई हूँ एलुमनाई मीट में। पुराने दोस्तों से मिल करके बहुत अच्छा लगता है। हम लोग रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मैम लोग से भी मिलकर, अपने गुरुजनों से मिलकर के, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। कुछ एलुमनाई भी हैं आगे की तरफ बैठी हुई है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मालिनी वर्मा। मैं यहाँ की IQAC कोऑर्डिनेटर हूँ जी। कॉलेज हर साल एलुमनाई मीट अरेंज करता है, और 2018 से लगातार यहाँ एलुमनाई मीट हो रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगता है। हमारे बच्चे आते हैं, पुराने पढ़ाए हुए बच्चे आते हैं जब, तो और कुछ उन्होंने मकाम हासिल किया है अपनी जिंदगी में, अच्छी जगह पे जाके वो पोस्टेड हैं। बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई, कुछ टीचर्स हैं, बैंक PO है, तो अच्छा लगता है देख के कि इनकी सफलता। प्लेसमेंट इसका बहुत अच्छा है, और चाहेंगे कि हमेशा ऐसा होता रहे, हमारे बच्चे अच्छा करते रहे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है मैम आपका? पूनम नाम है, पॉलिटिकल साइंस में है टीचर। हमारे यहाँ की लड़कियां बहुत अच्छी
प्लेस्ड की हुई हैं और हर क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में भी है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब एलुमनाई मीट होता है तो ये लड़कियां बहुत उत्साह दिखाती हैं और कहीं भी होती हैं, मतलब मीन्स अगर आउट ऑफ स्टेशन पटना से बाहर भी है तो वो आती हैं। तो लगातार इधर चल रहा है और हम लोग भी सबसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। यहाँ पे टीचर है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शिक्षक और छात्र का कैसा रिश्ता होना चाहिए? देखिए, एक शिक्षक और छात्र के बीच जो रिश्ता होता है ना, हमको लगता है कि एक तरह सोल टू सोल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम केवल डिसिप्लिन वे में, जैसे अगर सोचे कि केवल अनुशासन हो और हम उसके साथ जुड़ ना पाए, तो ये बड़ा ही फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा चीज है जो हमको नहीं लगता दूसरे यूनिवर्सिटी में है, हम लोग इस तरह का रिश्ता बनाए हैं स्टूडेंट से कि डिसिप्लिन तो बना हुआ है। फॉर्मल रिलेशन भी अगर पढ़ाई के क्षेत्र में कहें तो है, पर हम लोग अब उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उनको छोटी छोटी जो बातें, समस्याएं जो आती हैं एजुकेशन में भी और जो अपने प्राइवेट लाइफ में भी, उसको हम लोग बनाए। और ये कॉलेज इस चीज के लिए जाना जाता है कि हम लोग बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग की लड़कियां पहले नहीं थी और अब जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो कि हम लोगों से दूसरे को सीखने की जरूरत है। हम लोग बहुत ही इनफॉर्मल टाइप का रिलेशन बना दिए हैं बच्चों से। ये हमको लगता है दूसरे यूनिवर्सिटी को, क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटी की टीचर स्टूडेंट आती है, मैम आप लोग तो कभी मतलब इतने घुल मिल जाती हैं टीचर से। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में थे या किसी और यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा सा हम लोग डरते हैं। तो हमारी बच्चियां डरती भी हैं, लेकिन बहुत मतलब हम लोग एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं, तो ये फायदा है। डर के साथ एक प्यार का भी प्यार का बहुत बड़ा रिलेशन है। जी मैम, तो फ्रेंड बिहेव करते हैं हम लोग उन लोग के साथ, काउंसलिंग भी करते हैं, फ्रेंडशिप भी है, सब कुछ है। मैम आप टीचर हैं, एक चीज मुझे आपसे जानना है, क्योंकि देखिए पहले के समय में क्या होता था कि अगर बच्चे गलतियां करती थी तो बड़े बड़े डंडे हुआ करते थे बच्चों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया कि टीचर्स को मारना अलाउड नहीं है। अभी कैसे हैंडल करते हैं? कॉलेज में तो शुरू से ऐसा मार वाली बात नहीं थी, लेकिन हम लोग जो है उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को जान रहे हैं कि वो गलत रास्ते जा रही है तो उसका काउंसलिंग करते हैं। उससे यहाँ काउंसलिंग सेल है, उसमें उनको बुला के काउंसलिंग किया जाता है। और एज ए अपने डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स होते हैं उनसे बहुत क्लोज है बच्चे, तो वो अपना संपर्क करती हैं शिक्षक से और टीचर उनका काउंसलिंग करते हैं कि वो क्या करें, कोई समस्या है तो कैसे वो हल निकालें उसका। तो एज अ गाइडेंस कहिए, हाँ एज ए गार्जियन भी है, गाइड भी कर रहे हैं, करियर के लिए भी गाइड करते हैं। तो अच्छा है, माहौल यहाँ अच्छा है कुल मिलाकर। जी मैम, हमारे यहाँ है जो बच्चियों को चाहिए एम्पावर्ड करना, और उसके साथ साथ घरेलू क्षेत्र में भी वो कैसे सक्सेसफुल होती है उसके भी टिप्स हमारे टीचर्स देते हैं। तो ये है, लोग मैडम लोग से भी बात कर लीजिए आप। और भी मैडम यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा हीरा आप यहाँ पे किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल। कैसा लगता है आज सबसे अच्छी बात ये लगती है, नेचुरली अच्छा लगेगा बच्चों को देख करके, अपने पुराने स्टूडेंट्स को देख करके अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है उनसे। हमारी पुराने स्टूडेंट्स भी आज यहाँ पे आए हैं। क्या लगता है कि जिस समय मैंने सोचा था कि वो लड़की नहीं पढ़ेगी और वो अगर अच्छे जगह पे पहुंच गई, कैसा उस समय फील हुआ? नेचुरली उससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती है कि बच्चा कुछ बन के अगर सामने आए, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी हमारे लिए। और आते हैं बच्चे ऐसे जो कि क्लास में नॉन सीरियस रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, कुछ बन के आते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें से कुछ अच्छे कर जाते हैं और कुछ बदमाश रह जाते हैं। उसको कैसे पहचान कर पाते थे आप? हाँ, वो तो क्लास में बच्चे पहचान में आ ही जाते हैं ना, अपने बिहेवियर से, अपने एक्सप्रेशन से, एक्टिविटीज से, वो तो पहचान में आ जाते हैं। लेकिन बदमाशी क्या करेंगे बच्चे? गर्ल्स है हमारे यहाँ जानती है कि नहीं, जो नहीं भी पढ़ती थी ना, वो फैमिली लाइफ में इतनी सक्सेसफुल है कि उनको बदमाश हम नहीं कह सकते ना शैतान का, क्योंकि वो उनका टाइम था ना, बचपना था उनका, तो उस समय वो कर लेती थी। लेकिन अब तो देखते हैं इतनी सीरियस गार्जियन के रूप में आ जाती है वो भी। रहती है ना, इनडिसिप्लिन नहीं रहती, थोड़ा नटखटपन रहता है, तो वो अफेक्शनेट ही लगता है। जी मैम, आप क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर रीता भगत, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है मेरा। तो कैसा लग रहा है? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन अभी ये अच्छा लगता है कि जितने भी मेरी स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स में जो पास किए, अभी तो जो अनाउंस कर रही वो भी मेरी रिसर्च स्कॉलर है।
तो यहाँ पर अपनी उन छात्राओं से मिलने का मौका मिलता है जो हमारे टाइम में थी और आती हैं। आज एलुमनाई मीट है तो उनका आना होता है, उनसे वो लोग भी मेरा इंतज़ार करती है, हम भी उनका इंतज़ार करते हैं। किस मौके पर उन लोगों से मुलाकात होती है। सब अच्छी जगह अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कोई पीछे नहीं है। कभी कभी तो हमको ये अच्छा लगता है अपने कॉलेज से, इस एक टीचर के रूप में हम ये कहूँगी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो कहीं ना कहीं से जेडी वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट मिल जाती है, बोलते रीता मैम ओ आप, मेरा काम भी वहाँ पर, वो लोग जिस ऑफिस में, चाहे बैंक में हो, चाहे पासपोर्ट बनाने के लिए गए, मैं 3-4 जगह, एक जगह हम मार्केट में कुछ कपड़ा खरीदने गए, वहाँ भी अपना पूरा दुकान की हुई है। तो मैम आप तो ये लगता है कि लड़कियाँ बहुत मिलती हैं सब जगह हम लोगों को। चलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो जेडी वुमेन्स कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो भी आ चुके हैं यहाँ पे। मीरा कुमारी, प्रोफेसर डॉक्टर मीरा कुमारी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए कितने बच्चों में उत्साह भी आप देख सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे पैर छू करके अभिनंदन किया जा रहा है। मैम से भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मैम कैसा लग रहा है, आज रीयूनियन है मैम, पुराने छात्र, पुराने आपके साथी सब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन लोग एलुमनाई एसोसिएशन है, इन्होंने बहुत बृहद तरीके से इस रीयूनियन को ऑर्गेनाइज किया है। मतलब इनके जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर प्रीति बाला, ये पूरा ऑर्गेनाइज उन्हीं के टीम द्वारा किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। जो पुरानी पूर्ववर्ती छात्राएं हैं वो सब यहाँ आके पुरानी यादों को ताजा करेंगे। सबको यहाँ है, बहुत बड़ी खुशी है। आज के दिन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जिस किसी भी क्षेत्र में रहे, मतलब जो नौकरी कर रही है वो अच्छे ढंग से करे, जो जॉब ढूंढना चाह रही है वो अच्छे तरीके से जॉब ढूंढे और कॉलेज का नाम रोशन करे। यही छात्राओं से उम्मीद रखती हूँ। ऑलरेडी मैम अच्छी जगहों पे यहाँ की छात्राएं पहले पहुँच चुकी हैं, कैसा महसूस होता है? तो उन्हीं लोग तो जुड़ी हुई है, उन्हीं लोग तो रीयूनियन फेस्ट कर रही है। मतलब खुद में गौरवान्वित एकदम कॉलेज गौरवान्वित महसूस करता है उन लोगों को देख के। चलिए अब हमने अभी शिक्षक लोगों से बातचीत की, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज उन्हें कैसा लग रहा है। पहले यहाँ एक मैम है, मैम से हम बात करेंगे। क्या नाम है मैम? मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। 90 से 95 तक मैंने जेडी वुमेन्स में पढ़ाई की है। 90 से 95 तक। 1992 हमारा इंटर था और 92-95 हमारा बीए था। उस समय इसको जमीन भी नहीं मिली थी, फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हम लोगों को ये जमीन दी और भूमि पूजन से लेके इस मकान के बनने तक का सफर हम लोगों ने पर्ण कुटीर में भी पढ़ा है, जब सिर्फ बांस के कमरे हुआ करते थे। मेरे पास वो सारी तस्वीरें भी हैं। तो मैं वो बोल रही, हमारी आशा मैम हमारी प्राचार्य हुआ करती थी और उनके मार्गदर्शन में आज हम लोग जहाँ भी पहुँचे हैं, मैं तो हमेशा आशा मैम का नाम लेती रहती हूँ। मुझे कैसे लग रहा है पुराने दोस्त से सबसे मुलाकात करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जेडी को कभी कॉलेज माना ही नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई भी बात हो, मैं जेडी में अपना हक समझ कर आती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 5 बहुमूल्य साल यहाँ दिए हैं। हर साल सरस्वती पूजा पे भी बैठती थी और उन दिनों यहाँ बहुत मतलब सड़क शांत हुआ करता था, डर लगता था, लेकिन हम लोग उतनी दूर से यहाँ आके पढ़ते थे और पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था। मेरी आशा मैम ने ही यहाँ सबसे पहले यूनिफॉर्म की व्यवस्था करवाई ताकि इक्वलिटी में सारी लड़कियां रहें, इधर उधर कहीं जाएं तो वो पहचानी जाएंगी कि हाँ ये महाविद्यालय की विद्यार्थी है। अभी अगर देखा जाए तो अभी और क्या कुछ चेंज करने की कोशिश की जा सकती है कॉलेज में? मुझे तो अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज की आधुनिकता से ये पूरा लैस है। हम लोगों ने जो अभाव देखा वो आज की लड़कियां ये अभाव नहीं देख रही हैं। हम लोगों ने पर्ण कुटीर में पढ़ा, ये इतने अच्छे कमरे और ये ऑडिटोरियम तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, ओपन वो मंच था जिसमें हम लोगों ने फैशन शो किया, बहुत सारे डांस प्रोग्राम किए। पहले ये फैशन शो सबसे पहले जेडी वुमेन्स में ही हुआ था। लहंगा राउंड, जींस राउंड, साड़ियाँ राउंड, वो सब के तस्वीरें हैं मेरे पास। कभी जरूरत पड़ी तो मैं उसको जरूर आप लोगों से साझा करूंगी, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं।
और यहाँ की पढ़ाई आज भी बहुत अच्छी है। मगर उस समय तो ये मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी ये पाटलिपुत्रा में आ गया, तो उसमें भी ये अपना एक अलग मुकाम रखता है जेडी वुमेन्स कॉलेज। देखिए बहुत पुराने जो यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहले जो पहले पक्के भवन नहीं थे, यहाँ पे बांस और बल्ली से एक छोटा सा छप्पर टाइप बना करके और वहाँ पे बच्चे जो है पहले पढ़ा करते थे। लेकिन अभी और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजनी प्रकाश। आप अभी भी इसी कॉलेज में है? तो मैं 2022-24 बैच की पीजी छात्रा रह चुकी हूँ। कैसे लग रहा है रियूनियन? बहुत अच्छा लग रहा है और फिलहाल मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। अच्छा महसूस हो रहा है पुराने दोस्त? जी हाँ, मेरे जो जितने भी है वो सभी मेरी ये सारी मतलब हम सभी बैचमेट हैं, हम सभी फ्रेंड रह चुके हैं साथ में, और इनके साथ अभी हम अपना पीएचडी भी साथ में कर रहे हैं। मतलब आज रियूनियन था, सबको तो पहले से पता होगा कि सब पुराने दोस्त सब साथ में मिलने वाले हैं। क्या कुछ खास तैयारी करके आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? बस हम आप लोग जो भी यहाँ पढ़ाई किए हैं, तो जो भी हम लोग यहाँ पर बेनिफिट मिला है और मैम से जो भी कुछ सीखने के लिए मिला है, जैसे हमारी एचओडी मैम मधु मैम, उन्हीं के अंडर में हम लोग अपना सोशियोलॉजी का पीजी कंप्लीट किया मैंने, तो हमको बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए मिला। आगे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर में, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और रहा मधु मैम का बात, तो वो हम लोग को बहुत कुछ स्कोप दी हैं और सिखाई हैं हम लोग को, और हमारी जो भी सारी कलीग्स है और हमारी जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। ये कॉलेज में बहुत हम लोग काफ़ी पहले भी इंटर में मैंने यहीं से पास आउट किया था, तो काफ़ी सब पुराना ये कॉलेज है। उस समय ये इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। और रहा मेरा पीजी, तो अभी करंट में मेरा 24 में पास आउट हुई हूँ, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला यहाँ। ये बात तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ मैम आपका? रश्मि। आप भी यहाँ की स्टूडेंट थी? हाँ जी। कौन से बैच में? 2005। क्या लग रहा है उस समय से और अभी में क्या कुछ बदले हैं? काफ़ी चेंजेस आए हैं कॉलेज में। हमारे टाइम तो इतनी कुछ उपलब्ध नहीं थी सुविधाएं, बट अब तो बहुत कुछ हो गया है। जब हम लोग थे तो पुरानी बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग नहीं थी, अभी बहुत कुछ बन गया है। ऑडिटोरियम भी हम लोग का टाइम नहीं था। अच्छा, कॉलेज टाइम में सबने कुछ ना कुछ बदमाशियाँ की है, आप लोग क्या किए? जैसे कहा जाता है कि कॉलेज के टाइम में लोग बंक कर लिया करते थे क्लास में, क्या आपने भी कभी बंक किया क्लास? बिल्कुल, कॉलेज टाइम हम लोग बंक करके बाहर ग्राउंड में मस्ती करते थे। अगर जो सब्जेक्ट है, वो भी हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट था। हिस्ट्री ऐसे ही बोरिंग सब्जेक्ट था। कभी 1-2 क्लास किए, 1-2 क्लास बंक मार के बाहर बैठ गए। मतलब बाहर बैठते थे, दोस्तों के साथ बातचीत होती थी? बिल्कुल बिल्कुल, अपने पुराने दिन को याद करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हर साल आती हूँ क्योंकि मैं पटना ही में हूँ। जी मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता है। हम लोग दोनों सेम ईयर के हैं, हाँ सेम बैच के हैं। कैसे लग रहा है आज सब? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है सारी चीज़ों में। फैकल्टी मेंबर है, सब लोग पुराने मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और इतना डेवलपमेंट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय इतना कुछ नहीं डेवलप हुआ था, तो अच्छा लग रहा है कि इतना सब कुछ हो गया है। क्या आपने भी सब कुछ साथ में मिलकर के बंक किया था? हाँ हाँ, हम लोग साथ में मस्ती किया करते थे, क्लास बंक करके चाट खाया करते थे। चलिए देखिए कुछ और भी हैं बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग एट प्रेजेंट यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो, आप लोग भी पास आउट हो? कब पास हुए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सृष्टि। कब पास हुए? मैं 2022 में पास हुई हूँ। यहाँ से ग्रेजुएशन किया है मैंने यहाँ से। कैसे लग रहा है पुराने दोस्तों से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे टाइम के बाद मीटअप हुआ है। अच्छा, कहा जाता है कि कॉलेज टाइम में कुछ टीचर्स होते हैं जो फेवरेट हो जाते हैं बच्चों के। आपके कौन से टीचर जो है वो फेवरेट थे? डॉक्टर स्वर्णलता मैम हमारी फेवरेट है शुरू से। जिस दिन मेरा फर्स्ट क्लास था उस दिन उनका भी यहाँ फर्स्ट क्लास था, और उनसे अभी मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि मैं आज तक उनसे कांटेक्ट में हूँ। उनके घर आना जाना सब कुछ है। अच्छा, क्या लगता है कि छात्र और शिक्षक का कैसा रिलेशन होना चाहिए? हमेशा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट टीचर से कंफर्टेबल अपना प्रॉब्लम बता सके। चलिए कुछ और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी ज्योतिर्मयी भारती। ज्योतिर्मयी भारती। आप अभी यहाँ पढ़ रही हैं या फिर पास आउट? नहीं, मैं पास आउट हो गई पीजी। पास आउट हो गई? यस। कैसा लग रहा है सभी दोस्तों से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद सबसे मिली हूँ। क्या होता है कि लड़कियां अगर कोई इवेंट में जाती है तो बहुत दिन पहले से ही प्लानिंग उसका हो रहा होता है। मुझे देखने में यहाँ पे मिल रहा है आप दोनों कोई ट्विनिंग करके यहाँ पे बैठे हैं। जी, तो फिर हम लोग का जब ये पता चला कि रीयूनियन फेस्ट हो रहा था, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस बार ट्रेनिंग करते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? तान्या। अच्छा, कुछ यादें होंगी आपके कॉलेज की, आप लोगों ने भी कभी बंक किया है? नहीं, कभी बंक नहीं किया है? जहाँ भी गए कॉलेज खत्म होने के बाद ही गए हैं। मतलब बंक नहीं किया है। फिर मस्ती कैसे करते थे आप कॉलेज के बाद कॉलेज के बाद? चलिए भाई, इन्होंने तो ऑनेस्ट आंसर दिया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कॉलेज के बाद मस्ती करते थे। कॉलेज जिसमें पढ़ाई चल रहा होता तो उस समय क्या ही मस्ती करना, क्यों बंक करना। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? महिमा रानी। आप कब थे यहाँ पे स्टूडेंट? जी, मैं 21 में पास आउट हुई यहाँ पे, पीजी के स्टूडेंट। ग्रेजुएशन पीजी मेरा दोनों यहीं पर हुआ है। बाकियों कॉलेज से जेडी वुमेन्स क्यों अलग है? जेडी वुमेन्स का बात अलग है क्योंकि यहाँ पे एक अलग वाइब है जो मतलब बाकी कॉलेजेस में आपको नहीं मिली। यहाँ पे फ्रीडम है, मतलब आप पढ़ाई भी करिए, एंजॉय भी करिए, डांस भी करिए, पार्टिसिपेट करिए, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी कॉलेजेस में आपको वो चीज नहीं, पढ़ाई का ज्यादा माहौल होता है, बच्चे खुल नहीं पाते हैं, आजादी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे हमें वो माहौल मिला है। अच्छा, आपके फेवरेट कोई टीचर होंगे उस टाइम के? जी जी जरूर। मेरी अभी भी फेवरेट है डॉक्टर मधु मैम, स्वर्णलता मैम और सुधा मैम, मेरी 3 फेवरेट है। अच्छा, कॉलेज में बहुत सारे मेमोरीज बनते हैं जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है बंकिंग, क्लास को बंक करना। क्या आपने भी कभी बंक किया? जी, मैंने आज तक कभी बंक नहीं किया है। मैं बहुत एकदम रेस्ट्रिक्शन में रही हूँ, मतलब घर में भी कॉलेज में भी। बट लेकिन एंजॉय हमने बहुत किया। कोई जरूरी नहीं कि आप बंक करके ही एंजॉय करें। हमने क्लास में एंजॉय किया, कैंपस में एंजॉय किया, पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीजें हमने की है जो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत एंजॉय किया। कोई जरूरी नहीं कि आप बंक करके ही एंजॉय करेंगे। जी देखिए, हमने अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत की। कुछ का कहना था कि हाँ, हमने तो बंक किया है भाई, कॉलेज है, बंक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। फिर मतलब मस्ती भी ज़रूरी है। और भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज रीयूनियन हो रहा है, पुराने दोस्तों से मिला जा रहा है। सब यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी है। आप कब पास आउट हुई? मैं मास्टर में 2019 और 2021 के बैच से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी कॉलेज में और क्या कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है? पहले तो मगध यूनिवर्सिटी था, अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया है। और भी चेंजेस होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले से बहुत चेंज हुआ है कॉलेज। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं। पुराने दोस्तों के साथ बैठ करके क्लास में पढ़ाई करने से लेकर के ग्राउंड में मस्ती करने तक की जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो रही हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? सुगंधा। कैसा महसूस हो रहा है रियूनियन? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर साल आते हैं, कोशिश यही रहती है कि हर साल आए, एंजॉय करें, ओल्ड मेमोरीज सब अच्छा है। मैम लोग से मिलना अच्छा लगता है, टीचर्स हमें याद रखते हैं, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए। कितने पुराने स्टूडेंट हो के कॉलेज छूटने के बाद भी टीचर्स हमें याद रखते हैं, पहचानते हैं, अच्छा लगता है। आप कौन से बैच की स्टूडेंट थे? 2008 से 10 पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी ऑनर्स। उस समय से कितना बदलाव हो चुका है? बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम में तो चाय की टपरी हुआ करती थी, छोटा सा ये होता था, कैंटीन होता था। अब तो बहुत चेंजेस आ गया और काफ़ी अच्छा चेंजेस आया है। पहले ये सब ऑडिटोरियम हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता था, तो मतलब अच्छा, पहले से काफी बेहतर हो हाँ, पहले से बहुत अच्छा रहा है। जेडी वुमेन्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और हमें खुशी होती है जब भी हर साल आते हैं, देखते हैं इसी से। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति। आप कब पास आउट हुए? 2023 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स था मेरा। 22-23 वाले बैच के थे हम। कैसा लग रहा है पुराने दोस्तों से? बहुत अच्छा। एक्चुअली 3 साल बाद, एक्यूरेट 3 साल बाद मिलना हो रहा है हमारा। 3 साल के बाद? जी, क्योंकि 2023 में ही पास आउट हो गए थे ना हम लोग, तो हमारी फ्रेशर्स वगैरह सब कुछ हो चुके थे, तो उसके बाद फिर अभी हम लोग मिल रहे हैं, अभी रियूनियन के नाम पे बस हम लोग अभी मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ तो यादें होंगी। जैसे क्या है कि बहुत सारे लोगों से जब हमने अभी बातचीत की, बंकिंग जो है उसको लेकर के बहुत कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, हमने बंकिंग किया, मतलब खुल के बोल रही हैं। और कुछ लोग जो है कि कह रही है कि नहीं, मैं बंक क्यों करूँगी। आप कौन से वाले में से? नहीं, बहुत बंक किया एक्चुअली ना। मैंने +2 भी यहीं से करा, ओके। तो 2018 से 20 मैंने +2 यहीं से करा और फिर 20 से 23 मेरा +2 यहीं से हुआ। इतनी बंकिंग हुई है, बहुत बंकिंग किया। एक्चुअली कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ने के लिए तो होती नहीं है, स्कूल इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना, सुबह से जाओ, दिन पढ़ रहे हो आप। कॉलेज लाइफ अगर एंजॉय नहीं करोगे बंक करके तो फिर क्या कर रहे हो। बहुत बंकिंग की, बहुत एंजॉय किया है। बंक करके क्या करते थे आप? बस दोस्तों के साथ यहीं आशियाना घूमते थे, बोईनोट घूमते थे, बहुत घूमा है यहाँ वहाँ।
आज तो आपकी फैमिली भी जान जाएंगी कि हाँ कॉलेज जानती थी, बंक करती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मैं पटना की हूँ तो मैं घूम के भी कहाँ जाऊंगी मैं यही घूमती थी। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपशिखा। और मैं यहाँ पे 2020-23 बैच की स्टूडेंट हूँ। इकोनॉमिक्स ऑनर से मैंने पढ़ाई किया और यहीं पे एड ऑन कोर्स में जर्नलिज्म किया है मैंने। कैसे लग रहा है पुराने पुराने दोस्तों से मिलकर? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज्यादा। कुछ पुरानी यादें मतलब ताजा हो रही हैं? हाँ, जब टीचर से मिल रहे हैं वही प्यार, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो उस टाइम और अच्छा लगता है आपको। और यहाँ पे जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं सब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ही हैं और पूरा डिपार्टमेंट में एक दूसरे से मिलना इतने टाइम के बाद वो बहुत खुशी का माहौल होता है। चलिए और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जयश्री। मैं भी बैच 2023 के स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, क्या लग रहा है इतने क्या होता है कि कॉलेज लाइफ जब खत्म हो जाता है लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उस बीच एक दिन ऐसा आता है रियूनियन का कि पुराने दोस्त लोग साथ आते हैं। क्या कुछ आज के लिए आपने पहले से ही सोच रखा था? डांस और फिर अपना आउटफिट क्या पहन के आ रहे हैं हम लोग, बस बहुत कुछ सोच रखा था, दोस्तों से मिलना है, यही सब। देखिए हमने यहाँ पे बहुत लोगों से बातचीत की। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया शानवी। आप कब पास आउट हुए यहाँ से? 2023। कुछ यादें आपकी, क्योंकि कॉलेज में ही कहा जाता है कि असली नॉलेज जो कॉलेज में ही मिलता है। बिल्कुल, बहुत सारी यादें हैं। मैंने यहाँ पे योगा किया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, मुझे उन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिली है, एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी यहाँ रहा है, कैसे किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी मेरी एक्सपीरियंस हमेशा से यहाँ से मिली है। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ सीखी हूँ, कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन भी देखी हूँ कि कैसे कॉलेज लाइफ में एडजस्ट किया जाता है। बाहर इससे मुझे बाहर रहने में भी बहुत मदद मिली है। अच्छा, कॉलेज टाइम में सबके कोई ना कोई फेवरेट टीचर होते हैं, आपके कौन थे? मेरे फेवरेट टीचर एक्चुअली मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स के टीचर थे सारे ही बेस्ट हैं, नो डाउट। कभी ऐसा होता है कि वो टीचर से नहीं, ए टीचर से आपका बहुत अच्छा बना हो, मेरे सारे टीचर से मेरा अच्छा बना है। होता है कभी कि हाँ बेनिफिट ऑफ कभी हो जाता कि किसी चीज़ में मैं थोड़ा सा हो जाता था कभी कभी क्लास में दिक्कत, लेकिन उससे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, हमेशा ऑल ओवर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए सबसे हमने यादें भी पूछी कि उनको क्या कुछ खास उनके कॉलेज लाइफ में था, कुछ और भी उनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, समीरा हुआ। आप अभी भी यहाँ पढ़ रही हैं या फिर पास आउट हो गए? नहीं, पास आउट हो गए हैं। कौन सी ईयर में? 2025 में पास आउट हो गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कभी आपने भी बंक किया है क्लासेस? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने इस पे बातचीत की। नहीं, कहीं मैंने बंक नहीं किया, मैंने रेगुलर क्लासेस किया है यहाँ पे। अच्छा, टोटली पढ़ाई पे ही फोकस? हाँ, पढ़ाई पे फोकस किया मैंने। अच्छा, फेवरेट टीचर कौन था? मेरी फेवरेट टीचर निभा मैम थी। निभा मैम। हाँ, जो कि यहाँ की मतलब आई भी रियूनियन में आई भी हैं। हाँ। आप यहाँ पे अभी भी टीचर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बच्चों के साथ लगातार कार्य कर रही हूँ, पठन पाठन के कार्य कर रही हूँ। आज रियूनियन हो रहा है, पुराने पुराने लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, पुरानी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो रही हैं, कैसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो रीयूनियन फेस्ट है, अलमनाई मीट, इसमें सब लोग, एक तो सबसे बड़ी बात है आप देखेंगे कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो आकर के फिर से अपने को उसी छात्र जीवन के रूप में अपने को पाते हैं और वो सारी सुनहरी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं। हमने क्या किया, हमने क्या बदमाशियाँ की, हमने क्या पढ़ा, हमारे टीचर्स कौन थे और वो प्रीमिसेस, तो वो सारी यादें और वो फिर से जीवंत बना देती हैं उनके बीच। और मुझे तो लगता है कि ये रियूनियन फेस्ट जिसकी इतनी तैयारी और अच्छे से हो रहा है, ये हमेशा होना चाहिए लगातार, और इसमें बढ़ चढ़ कर जो भी यहाँ के छात्राएं रही हैं उनको आना चाहिए, जो भी किसी न किसी रूप में यहाँ से जुड़ी रही हैं उनको जरूर इस रियूनियन फेस्ट में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सुनहरी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं और वो यादगार, वो आने वाले कई दिनों तक वो हम उसे महसूस कर मुस्कुराते हैं, खुद में खुद वो गुदगुदाती हैं वो यादें। सो ये अपने आप में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। देखिए हमने अभी टीचर्स जो हैं, जो अभी एट प्रेजेंट भी हैं, उनसे भी बातचीत की। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करें, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि सबसे पुराने बैच की जो छात्रा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोगों से 2 मिनट का समय चाहिए, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शांति सिंह। आप यहाँ पे स्टूडेंट रह चुकी हैं? कौन से बैच की स्टूडेंट थी आप? 82। 82।
उस समय से अभी तक में क्या कुछ बदला है जेडी वुमेन्स में? बहुत कुछ बदल गया है। पूरा बिल्डिंग देखने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है। हम तो अंदर घुसे नहीं थे, लेकिन अंदर घुसे तो हमको बहुत खुशी हुई कि भाई इतना अच्छा ये हो गया है, ये इतना अच्छा बन गया है कॉलेज। अब लड़कियों के लिए बहुत आराम का ये हो गया। पहले कितना कष्ट होता था कहीं जाने होने में, ये करने में। रीयूनियन हो रहा है, पुरानी पुरानी सहेलियां आपको मिली होंगी, पुरानी यादें ताजा हुई होंगी। वो तो ताजा हुई। आए यहाँ पे तो देखे कि बहुत पुरानी, अब चेहरा बदल गया है तो हम लोग अपने बैच को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। सबका चेहरा तो बदल जाता है ना एज होने पर, तो वही बात है। अब घूमेंगे तो देखेंगे कि कितनी मतलब हम लोग फ्रेंड मिल रही है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मीरा सिन्हा, आप कौन से बैच की? 82 बैच। 82 मतलब सबको 82। मतलब देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दो सहेली हैं, 82 बैच की हैं और दोनों साथ में बैठी हैं। पुरानी पुरानी जो बातें, पुरानी यादें जो है फिर से ताजा होगी। क्या कहना चाहिए मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या है कि हर इंस्टीट्यूशन में रीयूनियन है ना, एक कोलैबोरेट करने का बहुत बढ़िया ही माध्यम है। नॉट फॉर जेडी वीमेंस कॉलेज, एवरीथिंग। हम लोगों के जितने भी टेक्निकल कॉलेज है सबके रीयूनियन होते हैं, और जो भूले चेहरे रहते हैं, आपके पुरानी यादें रहती हैं, क्या चेंजेस होता है। नॉट फॉर रीयूनियन, ये सीखने का आपको मौका है अगली ज़िंदगी में जाने के लिए। और ज़िंदगी कभी ठहराव नहीं याद लाती, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। इसलिए अभी भी इन नए बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए हम लोगों को मिलता है। इसलिए हर समय सीखिए और आपके पास जो है वो दीजिए उनको, बस यही ज़िंदगी है। मैम अभी हम बहुत सारे जो पहले के स्टूडेंट हैं उनसे हमने बातचीत की। वो लोग भी काफी पुराने हैं। वो कहते हैं कि पहले तो यहाँ पे चलना भी मुश्किल होता था। पहले का समय और अभी के समय बहुत बदलाव आए हैं। आप तो हमसे ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, मैं वो उस समय की बात बताऊंगी जब बोरिंग रोड में ये कॉलेज चलता था और एकदम छोटे से प्राइवेट बिल्डिंग में चलता था, है ना। और वो जिसमें अभी तनिष्क का जो शोरूम है उसके बगल में चलता था, श्री राम में वो हॉस्पिटल उसके बाद उसमें चला। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे ये बिल्डिंग 4-5 रूम के कमरों में चलता था। हम लोग वहाँ के स्टूडेंट हैं। प्रचलन अब देखने को मिलता है बंकिंग, यानी जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज ना आकर के बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं। आप लोग के समय में भी बंक करते थे आप लोग? क्योंकि मेरा कॉलेज तो बोरिंग रोड चौराहे पे था, तो इसलिए जब बीच में खाली समय है लड़कियां जरूर निकलेंगी। अब बांध नहीं सकते ना, कैन नॉट, उसको आप बांध के नहीं रख सकते। और घूमने में हर्ज ही क्या है? अगर समय उनके पास है और वो घूमना चाहते हैं तो घूमने में हर्ज ही क्या है? क्यों बंधन इतना है किसी महिला के लिए, है ना। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कहा कि देखिए बंक करना भी जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में आए हैं और मस्ती ना करें तो फिर कॉलेज किस काम का। देखिए अभी हमने जो टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत की, जो स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत की और उनसे भी हमने जाना। सबने अपनी पुरानी यादों को यहाँ पे फिर से ताजा करने के लिए रीयूनियन में पहुंचे हैं। पुरानी सहेलियों से मुलाकात की, शिक्षकों से हमने जाना कि पहले जेडी वुमेन्स में क्या कुछ और अभी तक में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। या 24 बिहार पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।